आज के डेट पे एशिया को अगर यूरोप तक जोड़ना है तो इसका मेन रूट है सुएज कैनाल के थ्रू। आपको याद है साल 2021 में एक ह्यूज कंटेनर शिप फंस गया था सुएज कैनाल में 6 दिनों के लिए, जिसके वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था। और तभी एक सवाल सबके मन में आया था कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं हो सकता। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए अब रशिया और ईरान दोनों ने ही अपने हाथ खड़े किए हैं। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन और इब्राहिम रईसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक एग्रीमेंट को साइन किया है रस्त अस्तारा रेलवे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। ये 162 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन ईरान को जोड़ेगा रशिया से। पहले अगर मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाना होता तो इसमें 45 दिनों का समय लगता, पर अब इस रूट के वजह से सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुँचने में 10 दिन लगेगा। सोचो कहाँ 45 दिन और कहाँ 10 दिन। और इसीलिए पुतिन इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ही एक हिस्सा है जो इंडिया, रशिया और ईरान ने शुरू किया था। इस रूट का टोटल लेंथ होगा 7200 किलोमीटर और इसको बनाने में टोटल खर्चा आएगा 1.6 बिलियन डॉलर। नो डाउट ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये एक ग्रेट न्यूज होगा ग्लोबल ट्रेड के लिए। बट क्या ये सुएज कैनाल को टक्कर दे पाएगा? सुएज कैनाल के जरिए ग्लोबली 12% ट्रेड होता है हर साल और ये पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से एक्टिव है। अब ट्रेडर्स को अगर एक नया रूट मिलता है जो सस्ता भी होगा और जिसमें टाइम भी कम लगेगा तो वो इसका बेशक इस्तेमाल करना चाहेंगे। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये दोनों ही कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से और रशिया यूक्रेन पर अटैक करने के लिए। हालांकि ये प्रोजेक्ट बनने में ही 4 साल लग जाएगा और तब ग्लोबल पॉलिटिक्स कहाँ पे खड़ा होगा ये तो समय बताएगा। और समय जितना आगे चल रहा है रशिया और ईरान के बीच दोस्ती उतना ही गहरा होता जा रहा है। ईरान वो पहला देश है जिन्होंने इस वार के टाइम पे रशिया को अपने कामिकाज़े ड्रोन सप्लाई किया था। रशिया और ईरान के बीच टोटल ट्रेड आज 4.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है जो 2021 के मुकाबले 20% ज्यादा है। और इन्वेस्टमेंट के मामले में तो रशिया चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2022 में रशिया ने 2.7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट किया है ईरान में। और अगर डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो इसी महीने के आखिर में ईरान को शायद 24 ACU-35 जेट्स मिलने वाला है। बदले में रशिया को क्या मिलेगा ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कामिकाज़े ड्रोन। अब देखते हैं इन दोनों देशों का पार्टनरशिप कितना आगे तक चलता है।